हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सिटी ऑफ द फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि फ्यूचर में जो एनवायरनमेंट मतलब जो चेंज हो रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग चेंज हो रही है, जो अर्थ का टेम्परेचर पूरा बदल चुका है। तो मतलब ये इन सब चीज़ों की वजह से अभी जो इंसान है वो अभी म्यूटेंट बन के रह गए हैं। कि अभी जो अर्थ का टेम्परेचर अच्छा नहीं रहा, जो अर्थ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहा, तो मतलब जो इंसानों के शरीर में भी बहुत बदल हो चुका है। और इनके आने वाले बच्चे भी कुछ कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, कुछ लोग म्यूटेंट हो जाते हैं। तो जो इस मूवी में यही दिखाया जाता है कि अभी ये जो म्यूटेंट है वो बड़ी आसानी से सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो मतलब लोग होते हैं तो इनको एज ए स्लेवरी की तरह मतलब यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इन लोगों की पावर होती है वो खाली इन लोगों को मतलब अपने काम की वजह से इनको पैसा देते हैं काम करने की वजह से, और वैसे जैसे इनका गुजारा चला जाता है। तो फिर एक दिन क्या होता है, जैसे अभी हम इस मूवी में ये देखते हैं कि जो केविन होता है वो भी एक म्यूटेंट होता है, और वो बहुत अच्छा म्यूटेंट होता है जिसके पास मतलब पूरे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो बिजली होती है, उसको पावर करने मतलब उसको समन करने की जो पावर मिलती है। तो फिर मतलब उसकी जो माँ होती है वो भी मतलब म्यूटेंट ही थी, लेकिन अभी उसको मतलब कैंसर हो चुका है। तो केविन मतलब इन लोगों की जो गरीब हालत थी, तो केविन हमेशा ये चाहता था कि मैं अपनी माँ का इलाज मतलब अच्छे हॉस्पिटल में करूँ, लेकिन माँ बोलती है कि मत मेरे लिए तुम कुछ गलत काम मत करो, क्योंकि तुम मुझे नहीं चाहती कि तुम भी अपने बाप के जैसे मतलब गलत रास्ते पे चले जाओ। मेरा जो हो जाए वो होने दो। इधर हम ये देखते कि केवन बड़ी आसानी से अपना काम करके वो घर आ रहा होता है, लेकिन वहाँ पे पुलिस आ जाती है और फिर एक आदमी को मतलब पूछती है कि तुम्हारा लाइसेंस किधर है काम करने का। तो वो बोलते मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं घर पर बुलाऊँ। वो उतने ही गुस्से में एक पुलिस ऑफिसर को मतलब हमला कर देता है और उसको जला देता है, लेकिन उतने में वहाँ पे दो रोबोट आते हैं और उस आदमी को बड़ी बेरहमी से उसको गोली मारकर बेचारे को मार देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि मतलब इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि मतलब ये भी तो इंसान ही है, लेकिन इन लोगों को साथ इंसानों के जैसा सुलूक कोई करता ही नहीं है। तो मतलब हम देखते हैं कि जो केविन होता है वो बहुत मतलब चालाक होता है और बहुत मतलब होशियार भी होता है। वो मतलब उसको किसी भी तरह से किसी भी वजह से अपनी माँ को मतलब ठीक करना होता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता। तो मतलब वो एक चोरी में मतलब भाग लेता है कि ठीक है मैं कुछ मतलब चोरी करूँगा। तो एक दिन वो जाता है एक डॉन के पास, मतलब वो बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि अगर तुम मतलब अच्छे लगे, तुम्हारा काम मेरे को अच्छा लगा, तो मतलब मैं तुम्हें अपने गैंग में शामिल कर दूंगा। तो इसकी जो माँ होती है वो सुपर शॉप में एक काम करती है, लेकिन कुछ थोड़ी सी मतलब छोटी सी बात के लिए जो उसका सुपरवाइजर होता है वो उसको डांटता है कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, अभी तुम बूढ़ी हो चुकी हो। तो केविन वहाँ पे आता है, तो केविन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि ठीक है हम काम करते हैं, उसकी वजह से हमें वो पैसे देते हैं। तो फिर ऐसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मेरी वजह से अपना फ्यूचर ख़राब मत करो। तो वो बोलते हाँ मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा। तो हम ये देखते हैं कि केविन चला जाता है एक चोरी करने के लिए मतलब ये पूरा तो मतलब प्लान बनाते हैं कि इन लोगों को मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो बंदा चाहिए होता तो वही केविन होता है, क्योंकि जो चोरी करने के लिए जो मतलब गेट होता है, और वो इस चोरी में इसका जो साथ देने वाला होता है वो गैरी होता है। तो गैरी भी मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन निकल कर देता है कि एक जगह है मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं एंटिक, तो हमें करनी है, ऊपर से हमें ऑर्डर आए। तो ये चले जाते हैं, तो केवल इतना ज़ोरदार मतलब बिजली का झटका दे देता है उस गेट को कि जो उस गेट की मतलब जो बिजली होती है वो पूरी नाकाम हो जाती है। और जो उसकी साथी महिला होती है मतलब जिसका नाम ऐना होता है, तो वो ऐना मतलब अपने ताकत से पूरा जो ताला होते हैं उसको पिघला देती है, कड़ियों को पिघला देती है, और ये मतलब चोरी करके ले जाते हैं इधर सब। लेकिन एक बात होती है कि जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं उनमें मतलब इनकी गाड़ी दिख जाती है कि
तो जो रोबोट होते हैं तो मतलब इनका पीछा करने लगते हैं। तो ये लोग बहुत चालाक होते हैं। इन लोगों ने पहले से मतलब एक मतलब टेक्निक का फ़ायदा करके ऐसी चोरियाँ की होती है। तो ये एक्चुअली इनके कार पर एक रेड कलर का जो कपड़ा मतलब लगाते हैं और गाड़ी साइड में ब्रिज के नीचे साइड में पार्क करके जो मतलब जो कपड़ा होता है वो उसको हटा देते हैं। तो फिर गाड़ी का कलर वाइट हो जाता है। तो जो रोबोट मतलब जो कैमरा होते हैं उसमें तो वो दिखाई नहीं देता कि गाड़ी कौन सी है। तो वो मतलब कन्फ्यूजन में रात में जो रोबोट्स होते वो मतलब उसको उनको लगता है कि ये अलग कोई ये दूसरी गाड़ी है, ये वो वाली गाड़ी नहीं है। तो ये मतलब इन लोगों की जो चोरी होते हैं वो सफल होते हैं। तो चोरी मतलब इनकी सफल हो जाने के बाद इनको थोड़े पैसे मिलते हैं। तो ये वो पैसे मतलब घर जाकर जो केविन होता है वो मतलब छुपा लेता है। तो वो बोलते हैं अब तो मुझे तुम्हारे गैंग में शामिल कर लो क्योंकि इतने में मेरी मतलब माँ का इलाज नहीं होगा। तो वो बोलते ठीक है, लेकिन तुम्हें और क्या तुम्हारे स्किल है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो भी ये एक चोरी का पार्ट है और हमें और भी मतलब चोरियाँ करनी है बहुत बड़ी। तो ये बोलते हैं ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, क्या करना होगा। तो ये वो रास्ते पे जाते हैं और फिर मतलब रास्ते पे जाने से ही वहाँ पे एक गाड़ी होती है दोस्तों। तो वो बोलते हैं कि अभी कभी इस गाड़ी का जो अलार्म है तो वो मतलब तुम बंद करो। तो केविन बोलते नहीं। तो बोलते हैं हाँ तो ठीक है, वो करता है। तो फिर इससे प्लानिंग बनाते हैं कि मतलब हम चोरी करेंगे अभी बहुत बड़ी 25 लाख मतलब डॉलर की, जो मतलब बैंक पूरा चोरी करेंगे। तो केविन को मतलब खुश होता है कि अभी इन सब में मेरा मतलब मामा का इलाज होगा। लेकिन अब जैसे बैंक में जाते हैं बैंक में कोई पैसा ही नहीं होता। तो ये गुस्से में आकर ये बोलते हैं कि बैंक में से पैसा कहाँ गया। तो बेचारी जो मतलब लड़की होती है वो बोलते हैं कि बैंक में हर फ्राइडे को जो बैंक होता है वो अपना सारा पैसा मतलब लेकर जो बड़े बैंक होते हैं रिजर्व में वो में डाल देते हैं। तो इन लोगों को मतलब बहुत परेशानी होती है और इन लोगों के जो बंदे होते हैं वो भी मतलब घायल हो जाते हैं। तो वो जाते हैं ऑफिस में जाते हैं जो डॉन होता है। तो उनको बोलते हैं कि ये ट्रैप था और ये हमारे लिए ट्रैप था, तो किसने किया मुझे पता नहीं था। और मतलब तो लेकिन वहाँ पे उसी दिन एक लड़की आती है जो कि उस डॉन को मारने की कोशिश करती है। लेकिन जो केविन होता है वो उसको जोरदार बिजली का झटका देता है। लेकिन वहाँ पे जो चार्ड होता है वो तो सबको पता चलता है मतलब इनडायरेक्टली कि जो चार्ड ने ही मतलब इन लोगों का जो भेद खोला है। तो जो चार्ड मतलब जो लड़की होती है वो वहाँ पे एक चाकू मार देती है केविन को। लेकिन केविन बाथरूम में जाता है तो फिर मतलब वहाँ पे एक लड़की होती है। तो मतलब वो केविन के ऊपर हाथ रखती है और मतलब जो केविन का जो घाव है वो पूरा भर जाता है। तो मतलब वो तो केविन खुश हो जाते हैं कि तुम तो हीलर हो और मतलब तुम ऐसी लड़की हो कि मतलब तुम मेरे माँ का भी इलाज कर सकती हो। तो वो बोलते लेकिन मतलब हमें समझ में आता है कि ये कोई हीलर नहीं है, ये एक्चुअली जो लोगों की दुख या तकलीफ जो मतलब जो पेन होता है वो अपने अंदर संभाल ले जा सकती है। तो मतलब इस लड़की को म्यूटेंट होने का कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये दूसरों की तकलीफ खाली अपने में ले जा सकती है, वो ख़त्म नहीं कर सकती। मतलब कि अगर किसी की चोट हो तो अगर उसका किसी की चोट मिटाने के लिए अपने हाथ पर वो मतलब चोट आ जाएगी, ऐसा मतलब इस लड़की का फंडा होता है। तो मतलब वो ये पूरे जाते हैं एक मतलब जो ड्रग माफिया होते हैं जो कि मतलब इन जो म्यूटेंट होते हैं उनको पकड़कर उनके जो स्पाइन में जो फ्लूइड होते हैं मतलब तो उनका ड्रग्स बनाकर लोगों को बेचते हैं। और उस ड्रग्स की बहुत कीमत होती है क्योंकि वो ड्रग्स मतलब बहुत लोगों को ऐसा पावर किक देता है। तो जो चार्ड होता है वो फिर से वो गद्दारी करके मतलब इन लोगों के 2-3 साथियों को मार देता है। तो सभी लोग मतलब गुस्से में होते हैं कि अभी इसको तो हम ख़त्म कर देंगे। तो मतलब ये चले जाते हैं और जो चार्ड को और गैरी को इन दोनों को मतलब ये तड़पा कर मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो चार्ड होता है वो बहुत पावरफुल म्यूटेंट होता है क्योंकि मतलब वो उसके पास जो पावर की म्यूटेंट जो पावर होती है मतलब ताकत होती है कि वो उसका जो स्ट्रेंथ होती है वो मतलब एक हाथी से भी या 100 बैलों से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो वो मतलब कोशिश करते हैं कि इन लोगों को मतलब मारने की। लेकिन ये लोग किसी भी तरह से जो चाकू होता है वो उसके अंदर घुसा लेते हैं और जो केविन होते हैं वो उसका मतलब जो जोरदार बिजली का झटका उस चाकू पर देता है। तो चाकू मतलब बिजली की तेजी से उसके शरीर में से आर पार निकल जाता है। तो वह उधर ही चार दम तोड़ देता है।
तो मतलब मूवी में आगे दिखाया जाता है दोस्तों कि ये दोनों भी सस्पेंस में है कि अभी मेरी माँ का इलाज कैसा होगा। इधर वो गुस्से में आकर जो मतलब जो हीलर होती है, मतलब जो लड़की होती है, केट होती है, उसका नाम केट होता है। तो केट को मतलब वो दिखाया जाता है कि केट को मतलब वो जो डॉन होता है, एक बचा हुआ होता है, वो ज़बरदस्ती मतलब अपने जो पेन होते हैं बॉडी में से वो मतलब खींचने को बोलते हैं। तो केट बेचारी खींचती है, तो केट की हालत बहुत ख़राब हो जाती है दोस्तों। इतनी ख़राब हो जाती है कि वो मतलब उसको बहुत तकलीफ़ हो जाती है, वो रोने लगती है। तो इधर वो गुस्से में आकर केविन आता है और केट को पकड़ कर ले जाता है। तो पकड़ने से मतलब और फिर अपनी माँ के पास ले जाने लगते हैं कि वो बोलते हैं कि अभी तुम ही मेरे माँ को बचा सकती हो। तो केट बोलते नहीं नहीं, मैं कोई हीलर नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन वो बोलते नहीं, तो तुम ही हो। इधर इन लोगों की फाइट फिर से शुरू होने लगती है। तो ये मतलब फाइट इनकी फाइट इतनी इंटेंस होती है कि हमें भी लगता है कि ये केविन मरेगा या फिर ये डॉन मरेगा। लेकिन फिर से वही ये टेक्निक यूज़ करते हैं और फिर जो चाकू बिजली की रफ्तार से फेंक देते हैं और चेन को मतलब इतना मतलब कस कर पकड़ लेते हैं अपने जो मैग्नेटिक फील्ड से। तो फिर मतलब वो दोनों भी मर जाते हैं और मूवी में भी डॉन कोई बचा नहीं होता। खाली यही मतलब जो गैंग में जो लोग होते हैं वही बचे होते हैं। तो के वह वहाँ पे लेकर जाते हैं केट को हॉस्पिटल में। तो उसकी माँ बोलती है कि मतलब वो तो सोती होती है, वो बेहोश होती है। उसका जो डॉक्टर अभी कैंसर है वो 3rd स्टेज पे, अभी वो उसके बाद ज़्यादा समय नहीं होता। तो वो ज़बरदस्ती मतलब जो केविन केट को मतलब लेकर उसका जो दर्द खींचने के लिए बोलता है। वो केट जैसे ही करती है उसको बहुत पेन होता है। तो मतलब वो बेचारे केविन को मतलब उसको भी दया आती है कि मैं इतना ऐसा इंसान नहीं हूँ और मुझे इसकी वजह से इसको कुछ नहीं होना पड़े। तो मतलब केट को मतलब वो भी थोड़ा लाइक करने लगता है। तो हमें ये देखता है कि केविन वो अपनी माँ को बोलते हैं कि माँ मैं अब कभी गलत काम नहीं करूँगा। तो माँ खुश होकर मतलब खुश होती है और उसी समय अपना दम तोड़ देती है। तो केविन यहाँ पे माँ के मतलब जो कब्रिस्तान होते हैं, मतलब जो उसकी कब्र होती है, वहाँ पे जाते हैं और बोलते हैं कि माँ मैं अच्छा इंसान बन के रहूँगा। और केट और इनकी थोड़ी लव स्टोरी शुरू करते हैं। तो अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मतलब बोलिए, मैं वो भी आपको लिए एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।